नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग जुडिशरी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल से पढ़ लिया होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसी इशू के ऊपर, वेदर रिमूविंग समवन्स क्लोथ और अ गर्ल्स क्लोथ वुड अमाउंट टू अटेम्प्ट टू रेप और नॉट। अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया था ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का, सुवालाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का, जिसके अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि किसी महिला के कपड़ों को उतार देना या हटा देना अभी तक अटेम्प्ट टू रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। अटेम्प्ट टू रेप की कैटेगरी में ना आकर के बल्कि वो असॉल्ट ऑन वुमेन होगा, यानी कि वो 376 रेड विथ 511 की जगह सिंपली 354 का ऑफेंस हो सकता है, ऐसा जजमेंट में बताया गया। साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्रायल कोर्ट के आदेश को रिवर्स करते हुए या मॉडिफाई करते हुए अटेम्प्ट टू रेप से सज़ा को दूसरे सेक्शंस में कर दिया गया। अब देखिए, इसका क्रिटिसिज्म बहुत सारा हो रहा है, शायद आपने भी इसका क्रिटिसिज्म देखा होगा। एज एन इंडिविजुअल अगर मैं बात करूं तो शायद मैं इस जजमेंट का क्रिटिसिज्म कर सकता हूं, लेकिन जब मैं एक लॉ स्टूडेंट की तरह देखता हूं तो शायद मुझे इस जजमेंट में सही बात समझ में आती है, या जो एक्चुअल फिगर्स हैं लॉ के, या जो एक्चुअल फैक्ट है लॉ से रिलेटेड, वो बात समझ में आती है। देखिए दोस्तों, सिंपली अगर हम इस जजमेंट को देखें तो इसमें अटेम्प्ट टू रेप के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। आइए थोड़ा सा जजमेंट की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली किस बात को डिस्कस किया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं इस जजमेंट पे जाने से पहले कि हमारे योद्धा 3.0 बैच के बारे में। योद्धा 3.0 बैच स्टार्ट हो चुका है हमारा। इट इज़ द क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 17th ऑफ द जून। अगर आपने अभी तक कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, देन आपके लिए स्टडी मटेरियल्स, नोट्स एंड एवरीथिंग जो भी आप किसी भी कोर्स के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन अ वेरी इकोनॉमिक प्राइस, वो आपके लिए इस कोर्स के अंदर अवेलेबल है। एंड विद इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स, टीचर्स, सारे के सारे बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है किसी कोर्स के अंदर और सोच रहे हैं तो ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब सीधे चलते हैं हम लोग जजमेंट की तरफ। तो ये देखिए, सुवालाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जजमेंट है, जिसके अंदर एग्जैक्टली होता ये है कि एक 6 साल की बच्ची है जिसके कपड़े रिमूव किए जाते हैं अक्यूज़ के द्वारा, और कपड़े रिमूव करने के बाद जैसे ही वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोई एक्टिविटी करने जाता है, उससे पहले ही शोर मच जाता है और वहाँ से उस व्यक्ति को भागना पड़ता है और इवेंचुअली कोई भी एक्ट कमिट नहीं हो पाता है। अब एक्ट कमिट नहीं हो पाता है, इस बात को क्रूशली थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं ऑफेंस ऑफ रेप की, तो सेक्शन 375 को जिस तरीके से फ्रेम किया गया है आफ्टर दी 2013 अमेंडमेंट, इसके लिए सर्टेन एक्ट्स का होना नेसेसरी है। पेनेट्रेशन इज नॉट नेसेसरी, बट इवन देन आपको कुछ ना कुछ एक्शंस करना ज़रूरी होता है। अब अगर मैं सिंपली बात करूं आपसे किसी ऑफेंस के लिए, तो किसी ऑफेंस को ऑफेंस बनने के लिए हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर मैं बात करूं सिंपल शब्दों में, तो सबसे पहले देखिए इंटेंशन आती है, और इंटेंशन के आने के बाद प्रिपरेशन होता है। प्रिपरेशन की स्टेज के बाद अटेम्प्ट की स्टेज आती है, एंड अटेम्प्ट अगर सक्सेसफुल होता है, अटेम्प्ट वो प्लेस है जहां पे आप अपना एक्टस रियस, यानी कि जो एक्ट रिक्वायर्ड होता है एक पर्टिकुलर ऑफेंस को कमिट करने के लिए, वो एक्ट परफॉर्म कर देते हैं। अब या फिर यू डू समथिंग विच इज टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, यानी कि ऑफेंस को कमिट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी तरफ आप कोई ना कोई एक एक्शन कर देते हैं। जब आप इस तरीके का एक्शन कर देते हैं तब हम समझते हैं कि भाई एक्ट आपकी तरफ से कर दिया गया है। अगर तो उस एक्शन की वजह से डिजायर्ड रिजल्ट निकल गया, तो फिर डिजायर्ड रिजल्ट निकलने के बाद हम कहते हैं कि द एक्ट हैज़ बीन, द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। कमीशन तभी आता है ऑफेंस का जब हमें डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस या डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए। लेकिन अगर हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, या फिर हमने उस कमीशन ऑफ एक्ट के टुवर्ड्स जो भी एक्शन लिया था उससे पीछे हट गए, या हमने वो सारी चीज़ें नहीं की, या फिर कोई ऐसा एक और फैक्टर बीच में आ गया जिसकी वजह से डिजायर्ड रिजल्ट नहीं निकल पाया, तो हमारा ऑफेंस जो है वो सिर्फ अटेम्प्ट का ही रह जाता है। हमारा ऑफेंस कमीशन ऑफ द ऑफेंस नहीं हो पाएगा। अब देखिए, सिंपल शब्दों में अगर बात की जाए यहाँ पे, तो इस इंसिडेंट में होता क्या है कि रिमूविंग क्लोथ्स क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट है सेक्शन 375 का। 375 में जो एक्शंस बताए गए हैं उन एक्शंस में क्या रिमूविंग क्लोथ्स आता है। देखिए उसमें सिंपल है कि आप यू आर पुटिंग इंसर्टिंग एनी ऑब्जेक्ट,
या फिर इंसर्टिंग योर पीनस या इंसर्टिंग फिंगर इनसाइड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वुमेन। और वैसे ही अगर आप मैनिपुलेटिंग एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द वुमेन सो एज टू कॉज द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये शब्द भी अगर वहाँ पे लिखे हुए हैं तो उनमें भी हम ये नहीं निकाल सकते कि रिमूविंग क्लोथ्स के बारे में कुछ भी कहा गया है। अब देखिए रिमूविंग क्लोथ्स क्या है, ये एक ऐसा कार्य है जिसके बाद अभी कुछ ना कुछ सेक्शन 375 में से करना बाकी है। अब अगर हम अटेम्प्ट के डेफिनेशन के बारे में या अटेम्प्ट के ऑफेंस के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो अटेम्प्ट के साथ हमें ये पता चलता है कि अगर अटेम्प्ट में इम्पॉसिबिलिटी आ जाए, एक इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट है, या फिर आप कह सकते हो कि लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल है, या फिर आप कह सकते हो कि प्रॉक्सिमिटी टेस्ट है। देखिए इन सब के अंदर एक बात बहुत ही ज़रूरी है हमारे समझने के लिए। अटेम्प्ट का ऑफेंस जब हम समझते हैं कि भाई हम थेफ्ट करने का ऑफेंस करने गए और अगर पॉकेट में हाथ डाला और पॉकेट वहाँ पे है ही नहीं, वॉलेट है ही नहीं, तो अटेम्प्ट हुआ, सिंपल सी बात है। वैसे ही कोई ऐसा अटेम्प्ट या कोई भी ऐसा एक्शन अटेम्प्ट समझा जाएगा या अभी प्रिपरेशन ही समझा जाएगा, इसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है या हमें इसके लिए इन रूल से उसको गुजारना ज़रूरी होता है। जैसे मैं अगर लास्ट अपॉर्चुनिटी की बात करूं या प्रॉक्सिमिटी की बात करूं, तो क्या अक्यूज ने वो लास्ट एक्ट अभी कर दिया है जिसके बाद कुछ और करना बाकी नहीं है? अगर उस लास्ट एक्ट के बाद कुछ और करना ऑन पार्ट ऑफ द अक्यूज्ड अगर बाकी नहीं है तो उसको अटेम्प्ट मानेंगे हम, अदरवाइज वो अभी प्रिपरेशन ही है। या फिर जहां से वापस आ पाना पॉसिबल होता है वहां तक हम यही कहते हैं कि प्रिपरेशन ही है। जहां से वापस आ पाना पॉसिबल नहीं हो उसको हम अटेम्प्ट समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि इवन आफ्टर रिमूविंग द क्लोथ ऑफ अ वुमेन, क्या एक्चुअल में पेनिट्रेशन करना या कोई वो ऐसी एक्टिविटीज जो 375 में लिखी हैं वो वहां से वापस आना या उसको ना करना, क्या पॉसिबिलिटी थी? यस, इट वाज अ पॉसिबिलिटी कि अक्यूज कपड़े उतारने के बाद भी वो एक्टिविटीज नहीं करता, या अक्यूज इनकेपेबल होता ये एक्टिविटीज करने में तो भी अटेम्प्ट नहीं होता, तो भी क्या अक्यूज अगर इनकेपेबल होता तो भी अटेम्प्ट नहीं होता। क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि अक्यूज वहां से वापस आ रहा है, वो कोई एक्टिविटी अभी नहीं कर रहा है जहां पे कि शो एज ही इज ट्राइंग टू कॉज द पेनिट्रेशन, और वो ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहा है जहां पे अक्यूज उसके तहत या उसके चलते अपने कमीशन ऑफ द ऑफेंस के लिए लास्ट रिक्वायर्ड एक्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जो अंडरस्टैंडिंग है अटेम्प्ट के ऑफेंस की, किसी भी पर्टिकुलर एक्शन या पर्टिकुलर ऑफेंस का अटेम्प्ट हम तब तक कहते हैं जब उसको उस ऑफेंस के कमीशन के लिए जो फाइनल एक्ट किया जाना है वो फाइनल एक्ट हो गया है। यहाँ पे अगर वो उस महिला को अनड्रेस करने के बाद अगर वो पेनिट्रेशन करने की कोशिश करता, या इफ ही वुड हैव टच्ड और इंसर्टेड एनी ऑब्जेक्ट और ट्राइड टू इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट इनसाइड द वजाइना, यूरेथ्रा और एनस ऑफ द वुमेन या ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि 6 साल की बच्ची है, तो भी जहाँ पे अटेम्प्ट का ऑफेंस होता। लेकिन क्योंकि ऐसा अभी कुछ कर पाना असंभव था या कुछ कर पाना अभी पॉसिबल नहीं हो पाया, इस वजह से ये जो अपराध है अभी भी अटेम्प्ट की श्रेणी में नहीं आएगा, प्रिपरेशन की ही स्टेज पे रहेगा। जो रीजनिंग दी गई है ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा, मैं उस रीजनिंग को फॉलो करता हूँ, उससे सहमत हूँ, क्योंकि मेरा लीगल नॉलेज इसी तरफ मुझे जानकारी देता है या इसी तरफ मुझे बेंड होने के लिए कहता है कि ये ऑफेंस अभी अटेम्प्ट का ऑफेंस नहीं है। हाँ, यहाँ पे 354 के अलावा 354 भी हो सकता है, 6 साल की बच्ची है, पॉक्सो के ऑफेंसेस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, बाकी सेक्शंस अवेलेबल हैं जो सीरियस भी हैं इन नेचर के। लेकिन यहाँ पे कतई मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि अटेम्प्ट टू रेप की कैटेगरी में ऑफेंस आ सकता है। एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, भाई एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन हु लिव्स विद इन द सोसाइटी, मुझे हो सकता है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये हो कि इस ऑफेंस में अटेम्प्ट टू रेप माना जाना चाहिए, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि इसको रेप ही माना जाना चाहिए। लेकिन एज अ लॉ स्टूडेंट मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये अटेम्प्ट टू रेप है। तो मेरी तरफ से इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अगले किसी और सेशन में, ऐसे ही कुछ बातें करेंगे। थैंक यू सो मच।